हमारी दुनिया की तारीख काफी ज्यादा पुरानी है और उसी के साथ साथ काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है। साइंस की मदद से हमने इनमें से कुछ मिस्ट्रीज तो सॉल्व कर ली हैं, लेकिन कई ऐसी मिस्ट्रीज अभी भी मौजूद हैं जो कि सॉल्व होना बाकी हैं। हमारी इसी जमीन के ऊपर आज भी कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे फिनोमिनाज हैं, कई ऐसी आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज हैं जिनके बारे में इंसान ने अभी तक दोनों हाथ खड़े किए हुए हैं। इन मिस्टीरियस आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज को एक्सप्लेन करने में अभी तक साइंस भी बेबस है। हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो का टॉपिक भी यही मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मन या नाजीज के हाथों बनाए गए दुनिया में मौजूद अजीबोगरीब किस्म के स्ट्रक्चर्स। दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजीज ने पूरी दुनिया में और खास तौर पर यूरोप के अंदर काफी यूनिक किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाए। कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर ये तमाम स्ट्रक्चर्स अपनी मिसाल आप हैं। डायग्लो के इन्हीं में से एक स्ट्रक्चर का नाम है। ये स्ट्रक्चर गोल शेप में है और इसके बारे में अभी तक कोई नहीं मालूम कर सका कि नाजीज ने ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया था। थ्योरीज यही हैं कि यहाँ पर या तो नाजीज किसी बहुत बड़े मेगा वेपन को टेस्ट किया करते थे, या फिर ये वो टेस्टिंग साइट्स हैं जहाँ पर नाजीज अपने एंटी ग्रेविटी एलिमेंट्स को टेस्ट किया करते थे। इस स्ट्रक्चर की मिस्ट्री आज भी जूं की तूं कायम है। इसके बाद चलते हैं सीरिया या शाम की तरफ, जो कि एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स और एंशिएंट टेम्पल्स का गढ़ है। सीरिया के अंदर मौजूद एंडारा टेम्पल टूरिस्ट की सबसे बड़ी मेन अट्रैक्शन है। ये टेम्पल इस पूरे मुल्क में मौजूद तमाम टेम्पल से बेहद मुख्तलिफ है। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर तो यूनिक है ही, लेकिन इस टेम्पल को जो एक बात बाकी तमाम टेम्पल से डिफरेंशिएट करती है, मुख्तलिफ बनाती है, वो है यहाँ पर मौजूद 2 फुटप्रिंट्स। लेकिन ये दोनों पैर इतने बड़े साइज के हैं कि आज का इंसान इनको देखकर सोच भी नहीं सकता कि किसी जमाने में किसी इंसान के पैर इतने बड़े हो सकते हैं। इन फुटप्रिंट्स की एज 3300 ईयर्स से भी ज्यादा है। इन पैरों के जो इम्प्रिंट्स हैं उनके बारे में कुछ लोकल्स का तो ये कहना है कि ये देवताओं के पैरों के निशान हैं। इन लोगों के मुताबिक जब ये मंदिर या टेम्पल बनाया गया उस वक्त देवता खुद आसमानों से उतरे थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। जब वो जमीन पर उतरे थे तो उनके पैरों के निशान इस जगह के ऊपर छप गए। दूसरी थ्योरी ये बताई जाती है कि जब ये मंदिर बनाया जा रहा था उस वक्त इंसानों के कद काठ बेहद ज्यादा ऊंचे, लंबे और बड़े थे। ये पैरों के निशानात, ये पैरों के इम्प्रिंट्स उन्हीं इंसानों के हैं, ना कि किसी देवी देवता के। वैसे ये बात तो साइंस भी कहती है कि आज से हजारों साल पुराना इंसान कद काठ जिसामत में आज के इंसान से हजारों गुना बड़ा था। अब आप लोगों ने भी ये फुटप्रिंट्स देख लिए हैं। आपके ख्याल में ये फुटप्रिंट्स रियल हैं या फिर फेक या जाली? आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। अब चूंकि बात हो रही है जायंट्स की, तो ये बात तो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जायंट्स हमारी इस दुनिया के ऊपर बसा करते थे। ये वो लोग थे जिनके कद दरख्तों से भी ज्यादा ऊंचे थे। इन लोगों की एग्जिस्टेंस का सबूत आपको दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े बड़े दीन, अदियान, धर्मों में मिल जाता है। आर्कियोलॉजी की फील्ड ने तकरीबन पिछले 100 सालों में कई ऐसी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की हैं जिनमें ऐसे इंसानों की हड्डियां मिली हैं जो कि आज के इंसान से 10 गुना 20 गुना ज्यादा थे। इन डिस्कवरीज में मिलने वाली बोन्स, फॉसिल्स, हैंडप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और दीगर कई ऐसे सबूत सामने आए जिनसे ये बात वाज़ेह हो गई कि पुराने वक्तों के इंसान साइज में आज के इंसानों से बहुत बड़े थे। इस सारे मामले पर सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि कई ममालिक की हुकूमतों ने जानबूझकर ये तमाम प्रूफ्स छुपा दिए। अब बात करते हैं जरा एलियंस की। आज की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? क्या इतनी बड़ी यूनिवर्स में हम सिर्फ अकेले हैं या नहीं? वेल, कुछ माहिरीन का कहना यह है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारी जमीन का कई मर्तबा चक्कर भी लगा चुके हैं। इन माहिरीन का तो ये भी मानना है कि इजिप्ट के अंदर मौजूद पिरामिड्स किसी इंसान के नहीं बल्कि एलियंस के ही बनाए हुए हैं। बाय द वे, इस दावे का एक सबूत 2016 में दुनिया के सामने आया था।
था। साल 2016 में इजिप्ट के घर में खुदाई के दौरान काफी ज्यादा पुराने जमाने के कुछ सिक्के मिले। इन सिक्कों या इन कॉइन्स की सबसे मिस्टीरियस बात ये थी कि इन सिक्कों के ऊपर एक साइड के ऊपर एक ऐसे बंदे की तस्वीर थी जो कि साफ नजर आता है कोई एलियन है। ना सिर्फ ये, इन्हीं सिक्कों की दूसरी साइड के ऊपर आपको नजर आती है एक यूएफओ बनी हुई। यूएफओ के नीचे आपको तीर भी नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि उस वक्त के इंसानों ने इस यूएफओ के ऊपर अपने तीरों से हमला किया था। इन सिक्कों के ऊपर किसी पुरानी या एंशिएंट जुबान में कुछ लिखा भी हुआ है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है हम नहीं जानते। इन सिक्कों की बगैर किसी वेरिफिकेशन के, इनको बगैर जांचे, इनके बारे में बगैर कोई रिसर्च किए हुए इन्हें गवर्नमेंट्स की तरफ से फेक करार दे दिया गया था। ये सिक्के हजारों साल पुराने थे, सो डेफिनेटली इनके ऊपर कोई ना कोई रिसर्च होनी चाहिए थी। मेरी जाती राय में तो गवर्नमेंट्स ने इनको फेक करार देकर गलत किया। आप दोस्तों का इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली बारी है इनवाइटिनेंट आइलैंड की। ये आइलैंड कीनिया के अंदर मौजूद है और लोकल्स के मुताबिक ये वो जगह है जहां पर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। इस आइलैंड के करीब बसने वाले देहात के कई लोग इस आइलैंड की तरफ गए और वो कभी भी वापस नहीं लौट सके। 1935 में एक इंग्लिश एक्सप्लोरर विवियन फुश अपने 2 कंपेनियन के साथ इस आइलैंड में गए थे और वो भी वापस कभी नहीं लौटे। लोकल्स का मानना ये है कि जो भी इंसान इस आइलैंड के बीच में जाता है उसके ऊपर एक खास किस्म की आसमानी बिजली गिरती है जो कि उसे जलाकर भस्म कर देती है। इस आइलैंड के जब एरियल शॉट्स लिए गए तो उन तस्वीर में आपको इस आइलैंड के बीच में कुछ झोपड़ियां नजर आती हैं जो कि पुराने वक्तों की बनी हुई हैं। लेकिन मसला ये है कि इन झोपड़ियों के बारे में मजीद जानने के लिए, मजीद तफ्तीश करने के लिए या फिर टू सम एक्सटेंट कोई नई रिसर्च करने के लिए कोई भी शख्स इस आइलैंड पर उतरना पसंद नहीं करता। अब दोस्तों इसी तरह का एक आइलैंड आपको काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर भी मिलता है। इन दोनों मुल्कों के बीच मौजूद इस आइलैंड का नाम है बारसा केल्मेस आइलैंड। काजाकिस्तान के लोगों का मानना यह है कि इस आइलैंड के ऊपर इंसान बसा करते थे, लेकिन फिर अचानक से ये तमाम इंसान एक एक करके गायब होना शुरू हो गए। इस आइलैंड के जब आप करीब जाते हैं तो आपका नेविगेशन इक्विपमेंट काम करना छोड़ देता है। तमाम तरह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी जाम हो जाता है। अब कुछ लोगों ने इस आइलैंड के ऊपर आकर बतौर एक्सपेरिमेंट रहने की कोशिश की थी। ये लोग जब इस आइलैंड पर रहे तो इनके चेहरों का रंग नीला हो गया था। जब ये लोग इस आइलैंड को छोड़कर वापस आए और इनसे पूछा गया कि आप लोग उस आइलैंड के ऊपर कितना अरसा रहे, तो इन लोगों का जवाब ये था 1 या 2 साल। जबकि दोस्तों हकीकत ये है कि ये लोग उस आइलैंड में 20 साल रहे थे। इन तमाम लोगों को इस आइलैंड के ऊपर वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चला। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि इन लोगों की उम्रों या एजेस में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इन लोगों की एजेस में भी सिर्फ 1 या 2 साल का फर्क पड़ा था, ना कि 20 सालों का। इसके अलावा इन तमाम लोगों के चेहरों के रंग नीले क्यों हो गए थे, इस राज से भी आज तक पर्दा नहीं उठ सका। उज्बेकिस्तान और काजाकिस्तान की हुकूमतों ने इस आइलैंड को नेशनल रिजर्व डिक्लेयर करके इसको आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया है। अब यहाँ इस आइलैंड पर क्या होता है ये बात कोई नहीं जानता। कुछ लोकल्स का कहना यह है कि इस आइलैंड के ऊपर एलियंस रहते हैं जो कि हमें नजर नहीं आते। अब आप दोस्त क्या इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद बात करते हैं सऊदी अरब के अंदर मौजूद अल नास्ला मोनोलिथ की। ये मोनोलिथ 4000 साल पुराना है। इस मोनोलिथ के ऊपर आपको कई तरह के हाथी और कई तरह के घोड़े कार्व किए हुए नजर आते हैं। ये मोनोलिथ 2 चट्टानों से बना हुआ है और इसकी सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि इन दोनों चट्टानों के बीच में एक इंतहाई प्रिसाइज किस्म का बिल्कुल परफेक्ट गैप मौजूद है। इस परफेक्ट गैप को देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने बहुत बड़ी तलवार से इस चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए हों, या फिर इस चट्टान को 2 हिस्सों में काटने के लिए किसी मशीन को यूज किया गया है या फिर किसी लेजर लाइट को। पर प्रॉब्लम यह है कि 4000 साल पहले के इंसान के पास इन तीनों में से कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। अब इस चट्टान के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि पुराने वक्तों के इंसानों के पास कोई न कोई लेजर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिससे वो इस तरह के पत्थरों को बड़ी प्रिसाइसली काटा करते थे।
पिरामिड्स को बनाते हुए भी उसी लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से पत्थरों को प्रिसाइसली काटा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इस पत्थर को उस जमाने के इंसान ने किसी एडवांस सिविलाइजेशन की मदद से काटा, यानी कि किसी एलियन की मदद से। जियोलॉजिस्ट का इसके बारे में कहना यह है कि आज से हजारों साल पहले एक जलजला आया था। उस जलजले की वजह से इस चट्टान के बीच में क्रैक पड़ गया, फिर हवाएं चली और उन हवाओं ने इस क्रैक में मौजूद तमाम धूल मिट्टी को उड़ा दिया। एंड रिजल्ट बना ये गैप जो कि मैं और आप देख रहे हैं। एक और स्ट्रक्चर दिल्ली में मौजूद है जिसे आयरन पिलर कहा जाता है। इस आयरन पिलर की हाइट है 24 फीट। इस पिलर को बने हुए 1600 साल गुजर चुके हैं। ये लोहे का बना हुआ है, लेकिन इसके बारे में सबसे हैरानकुन बात यह है कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद इसको आज के दिन तक जंग नहीं लगा। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि एक तो इस पिलर को बनाने में खास किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, दूसरा इस पिलर को बनाते हुए काफी ज्यादा फास्फोरस को भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये पिलर आज भी जंग लगने से बचा हुआ है। इस पिलर के गिर्द हुकूमत की तरफ से एक जंगला लगा दिया गया है ताकि लोग आकर इस पिलर के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सकें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये पिलर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, काफी ज्यादा हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर होती है दी एंड। आज की वीडियो में मैंने आपको जितनी भी अजीबोगरीब, इंतहाई मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताया, किस डिस्कवरी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, कौन सी डिस्कवरी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, मुझे ये सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलना, मैं आपके फीडबैक के वेट में रहूंगा। फ्यूचर में मजीद ऐसी मिस्टीरियस, इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।